Hello friends, this is Rachit Badpe and you watching my Facebook channel। और मैंने कहा था कि आज क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट होगी और क्लास 12th की फिजिक्स में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हमें देखना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है, इस चीज़ में इंट्रोडक्शन देने से पहले कुछ हम ज़रा जानना चाहते हैं, वो चीज़ हम आपको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही एक पार्ट है। किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। किसका पार्ट है? मैग्नेटिज्म का ही पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वैद्युत चुंबकत्व, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही पार्ट है। वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 3 पार्ट हैं हमारा, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो आता है, फर्स्ट पार्ट हमारा जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th का, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। सेकंड जो चैप्टर है हमारा, वो सेकंड चैप्टर है मैग्नेटिज्म। सेकंड यूनिट जो बनती है मैग्नेटिज्म, किसकी बनती है? वो मैग्नेटिज्म की, ठीक है। और जो थर्ड चैप्टर है या थर्ड यूनिट जो बनती है वो बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें कि क्लास 12th में अगर जो ये 3 यूनिट हैं, ये 3 यूनिट पूरा किसकी पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, देखिए। तो ये सारी चीज़ें जो डिपेंड हैं, वो सारी चीज़ें डिपेंड हैं चार्ज पर। किस पर डिपेंड है? चार्ज पर, ठीक है। हम लोग बात करेंगे कि चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तब होती है जब चार्ज एट रेस्ट पे हो। कहाँ पर हो? चार्ज एट रेस्ट पे हो, चार्ज एट रेस्ट हो, ओके। सेकेंड चीज है मैग्नेटिज्म, जब क्या हो? चार्ज इज मूविंग, charge is moving with constant speed, charge is moving with constant speed, okay. And third one is electromagnetic wave। electromagnetic wave क्या होता है? यहाँ पर हमारा जो चार्ज होता है, क्या होता है? चार्ज, वो चार्ज जो है मूव करता है, जो चार्ज होता है वो मूव करता है विथ एक्सेलरेशन। यहां पे उसकी कांस्टेंट स्पीड नहीं होती, विथ एक्सेलरेशन, और रिटार्डेशन भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक, और रिटार्डेशन, ठीक है। अब जैसे स्पीड अगर चेंज हुई, तेज हो गई, तो वहां पर एक्सेलरेशन हो गया, और जहां पर स्पीड धीमी हो गई वहां पर रिटार्डेशन, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना भी ये है, ये यूनिट पढ़नी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहाँ चार्ज एट रेस्ट पे है और यहाँ पर है चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, और यहाँ पर हुआ चार्ज इज मूविंग विद एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन,
ठीक है। तो यानी सब चीजों में एक चीज हमें देखने को कॉमन मिली, वो चीज कॉमन क्या है? चार्ज। वो सारी चीज क्या है? चार्ज। चार्ज एक चीज कॉमन है तीनों पे। अगर हम कहना चाहें, अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा कि जो हमारा चार्ज है वो क्लास 12th में फिजिक्स का जो फर्स्ट पोर्शन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक है, वहां तक ये हीरो है। यानी कि अगर एक फर्स्ट पोर्शन की बात करें तो वहां पर चार्ज हीरो है। अगर हम एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक प्रोडक्शन हाउस मान लें और उसकी 3 फिल्में हो गई, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गई, एक मैग्नेटिज्म हो गई और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई, तो इन तीनों फिल्मों में जो मेन है वो चार्ज है। चार्ज इन तीनों फिल्मों में हीरो है। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज एट रेस्ट पे है। जब चार्ज एट रेस्ट पे है, चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज कहीं नहीं जा रहा, चार्ज स्टैटिक पोजीशन पे है, रेस्ट पे है, तो वहाँ पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा। और जहाँ पर चार्ज ने मूव करना शुरू कर दिया, किससे? विद अ कांस्टेंट स्पीड से, वहाँ पे हमें मैग्नेटिज्म मिल जाएगी, यानी चुंबकत्व मिल जाएगा। अगर चार्ज ने क्या कर दिया? मूव करना शुरू कर दिया एक कांस्टेंट स्पीड से। और इसी चार्ज ने जब मोशन की और एक्सेलरेट हो गया या रिटार्ड हो गया, तो वहाँ पर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल गई। हम जानते भी हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है वो हमारी होती है लाइट। हम लोग को बताया भी गया है कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और दूसरा हमारा हो गया एक्सरेज। ठीक है, 2 चीज। तो इतने में कोई आपको प्रॉब्लम है? नहीं। यानी कि हमने एक चीज बताई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और इन सब चीज में जो मेन चीज मिली, पूरी जो कॉमन थी सब में, वो चीज एक कॉमन थी, चार्ज। चार्ज इस पूरे पोर्शन में मेन था। ठीक है, जब चार्ज रेस्ट पे था तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, और जब चार्ज ने मोशन करना शुरू कर दिया विद अ कांस्टेंट स्पीड से, तो वहां पर हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। जब चार्ज मोशन में तो आएगा पर एक्सेलरेट हो जाएगा या रिटार्ड हो जाएगा, तो वहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। तो ये सब तो बात हो गई कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, कैसा हमें पढ़ना है। मेन चीज अब ये आती है कि चार्ज क्या है, कि चार्ज वाकई में क्या है। चार्ज कैसे जानेंगे कि चार्ज क्या है? ठीक है, तो चार्ज आप लोग जानते ही होंगे, बहुत पहले से पढ़ा भी होगा कि चार्ज क्या है। चार्ज इज द intrinsic property intrinsic property intrinsic property intrinsic property है ना, of charge is just intrinsic property of matter। ठीक है, यानी कि मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि जिस चीज के बारे में हम लोग क्या पता लगा लिया गया है कि एक प्रॉपर्टी है, इसके बारे में और कुछ हम नहीं जान सकते, इंट्रिंसिक है ये। ठीक है, अब जैसे डेफिनेशन हम दिखाना चाहें तो अपने नोट्स में मैं दिखाना चाहूंगा डेफिनेशन। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन साफ साफ दी है, क्या दी है देखिए, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। तो सबसे पहले चीज आती है कि भाई मैटर क्या होता है। तो मैटर आप लोगों ने 9th में पढ़ा भी था कि मैटर इज द थिंग विच ऑक्यूपाइज प्लेस। यानी कि मैटर एक चीज होती है जो प्लेस को ऑक्यूपाई करती है, स्थान को घेरती है। अगर स्थान को घेरती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कहीं ना कहीं मास होगा। कोई भी चीज जो स्थान घेरती है उसमें मास होता है। यानी कि कुल मिलाकर हम एक चीज ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि चार्ज वहीं पर होगा जहां पर मास होगा।
चार्ज वहीं पर होगा जहां पर मास होगा, यानी कि मास से ही चार्ज होगा। इसमें वैसी चीजें इसमें मास होगा उसी में चार्ज होगा। ठीक है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर, जो किससे एसोसिएट हो रही है, मैटर से, यानी कि चार्ज वहां पर होगा जहां पर मास होगा। ठीक है, और ये कैसे किससे एसोसिएट हो रही है, मैटर से, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसके कारण क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आया क्या हुआ। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो मैटर से एसोसिएट होती है। मैटर क्या हुआ, मैटर ऐसी चीज हुई जो स्थान घेरती हो, ऑक्यूपाई प्लेस करती हो, दैट मीन्स उसमें मास होगा। ठीक है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसके कारण क्या करती है, ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस भी करती है और प्रोड्यूस भी करती है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताया भी थी कि क्या, जब चार्ज एट रेस्ट पे होगा तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर, वो पहला चैप्टर हमारा ये है भी, क्या चैप्टर है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, यानी कि अगर ये हमारा जो चार्ज है ये एट रेस्ट पर है तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ेंगे। और उसके बाद मैंने बताया क्या था, क्या इसने क्या कहा था, इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल इफेक्ट। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट तो यहाँ पर कब, जब चार्ज एट रेस्ट पे है, और मैग्नेटिक इफेक्ट कब प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस करेगा, जब चार्ज क्या हो जाएगा, मूव करना शुरू कर देगा विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो वो चीज़ उन्होंने बताई। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर ये वर्ड आया तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से मिलता जुलता हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से मिलता जुलता है। कैसा इलेक्ट्रिसिटी से मिलता जुलता है, तो देखिए सुनिएगा, जो इलेक्ट्रिकोस्टैटिक्स है, तो देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये वर्ड इलेक्ट्रिसिटी ही तो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी, एट रेस्ट वाले इलेक्ट्रिसिटी है ये, है ना, द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी साफ नहीं दिख रहा,